मैंने विभाग से कह दिया है, अतिशीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करिए, जिससे अतिशीघ्र इनको एक मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट बन रहे हैं तो कार्यकर्ताओं का मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि जल्द ही मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। सीएम ने जोर देकर कहा कि मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए। इसका मतलब है कि न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए ताकि ये महिलाएं अपनी सेवा ठीक से कर सके। यह फैसला प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए राहत भरा रहा है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया उसके बाद से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में और सहायिकाओं में काफी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश में कुल 1,89,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां काम करती हैं और इन्हें अभी 8,000 रुपए प्रति महीना मानदेय मिलता है। साथ ही 1,29,000 सहायिकाएं हैं जिन्हें 4,000 रुपए प्रति माह मिलता है। अनुमान है कि कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,000 रुपए तक और सहायिकाओं का 3,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार सम्मानजनक मानदेय की बात कही है, इससे पूरी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा है, वैसे ही इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का और सहायिकाओं का भी बढ़ सकता है। इससे इनकी कुल कमाई अच्छी खासी बढ़ जाएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी इन महिलाओं के सम्मान और उनके काम को देखते हुए की जा रही है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने काफी ज्यादा संघर्ष भी किया है। देखने को मिला कि ठंडी हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किए गए, कार्यक्रम किए गए और आखिरकार अब इनका संघर्ष सफलता में बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी सरिता जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद। सरिता जी, जैसा कि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर, जिसमें देखने को मिलता है कि स्मार्टफोन का साथ साथ आप यहाँ पर देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को लेकर। तो क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों के मानदेय को बढ़ाने की बात कही गई है। हाँ, ये मानदेय बढ़ाने की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी। लेकिन अब क्या बढ़ाएंगे, ये एक सस्पेंशन बना हुआ है आंगनबाड़ियों के बीच में। जी। खुशी की लहर तो है, चूंकि जब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि मानदेय बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल का महीना उन्होंने बहुत पहले से 3-4 बार उन्होंने ये बात कही है कि अप्रैल में आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। जी। तो उम्मीद है कि हमारा मानदेय सम्मानजनक होगा। जी। अभी तो स्मार्टफोन का वितरण हुआ है लखनऊ में, बाकी जनपदों में हमें लग रहा है जल्द ही वितरण कर दिया जाएगा। जी। उसके बाद अप्रैल सामने है, मानदेय भी हमें मिलना चाहिए। जी। सरिता जी, जैसा कि कहा गया है कि एक सम्मानजनक मानदेय, और इस पे बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। देखने को मिल रहा था कि हर दूसरी तीसरी लाइन के बाद यही बात होती थी कि सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। अभी देखने को मिला कि हाल फिलहाल में कुछ लोगों का मानदेय बढ़ाया गया, जिसको 18,000 किया गया है और 20,000 किया गया। लेकिन आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, आप लोग कितना मानदेय अपना चाह रही हैं? अब ये मुख्यमंत्री महोदय की क्या मंशा है, क्योंकि अगर उनको बढ़ाना नहीं होता तो ये बात वो बार बार नहीं करते, सम्मान शब्द का इस्तेमाल वो बार बार नहीं करते। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात होती है और आंगनबाड़ियों का मुद्दा समझ लीजिए सड़क से सदन तक जिस तरह से उठा है, छाया हुआ है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, तो हमें नहीं लगता कि ये खोखला आश्वासन होगा। कहीं न कहीं इसमें कुछ राज छुपा है। हमें लग रहा है कि बहुत ही बेहतर होना है आंगनबाड़ियों के लिए, इसलिए ये इस तरह की बात बार बार कही जा रही, खुलासा नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि हमारा मानदेय शिक्षा मित्रों की ही भांति हो सकता है उससे बेहतर हो। इस उम्मीद के साथ हम लोग अप्रैल महीने का इंतजार कर रहे हैं कि कब अप्रैल महीने में वो शुभ दिन आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मानदेय को भी सम्मानजनक घोषणा करें और एक बेहतर जीवन हम आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें भी जी सकें।
जी, यानी कि सरिता जी ये कहा जा सकता है जो पिछले आप लोगों के आंदोलन रहे हैं, कार्यक्रम रहे क्योंकि आप लोग तपती गर्मी में, बरसात में देखने को मिल रहा था, कार्यक्रम करती हुई नज़र आती थी। अभी हाल-फिलहाल में राजधानी लखनऊ में आपका एक बड़ा कार्यक्रम होता है, उसके बाद ही फिर कहीं न कहीं ऐलानों की शुरुआत भी होती है। तो कहीं न कहीं ये इसे कहा जा सकता है संघर्ष से सफलता की ओर आप लोग आगे बढ़ रही हैं। जी, ये भी है बहुत बड़ी जीत है हमारी। संघर्ष तो हम लोगों ने वास्तव में किया है, आंगनबाड़ियों ने बहुत संघर्ष किया है। कहीं न कहीं उसका भी कुछ न कुछ परिणाम है। जी। और बाकी आंगनबाड़ियों की जो काम है जी। वो हर अधिकारी और हर सरकार देख रही है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक देख रहे हैं कि आंगनबाड़ियों ने जिस तरह से अपनी जान पर खेलकर कोरोना काल में एक वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी किया, बिना किसी संसाधन के वो शायद ही कोई कर्मचारी कर पाता। ये वास्तव में आंगनबाड़ियां जिस तरह से काम करती हैं, धरातल पर उतर के अपने गांव से लेके शहर तक पूरे जनपद के काम को बहुत ही निष्ठापूर्वक करती हैं, शायद ही कोई कर पाए। और ये आज उसी का नतीजा है जो सड़क से लेके सदन तक, संसद तक हमारी आवाज गूंज रही है। ये कहीं न कहीं हम आंगनबाड़ी के कर्मों का फल है और वो निश्चित मिलेगा। जी, सरिता जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।